हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा 2021 के लिए जीके एंड जीएस का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 5 प्रैक्टिस सेट हो चुकी हैं, जिन्हें आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखना ना भूलें। दोस्तों, आज की टेस्ट में हमने जीके एंड जीएस से टॉप मोस्ट 50 MCQ क्वेश्चन रखे हैं, जो कि सभी विषय से लिए गए हैं। आपकी जितने भी विषय यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा में पूछे जाएंगे, सभी से और जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उतने ही प्रश्न रखे गए हैं। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक इस टेस्ट को दीजिएगा और अंत में ये बताइएगा कि आज आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्या आप 40 प्लस सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और हम वीडियो के अंत में आपसे एक चैलेंज प्रश्न पूछेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप उसका आंसर सबसे पहले और सबसे सटीक बताएंगे तो आने वाले वीडियो में आपका नाम सबसे पहले लिया जाएगा। तो जो हमने कल का चैलेंज प्रश्न पूछा था, उसका जो हमें सबसे बढ़िया और सटीक आंसर दिया था वह AS यादव ने दिया था। AS यादव ने उसका सबसे बढ़िया और सटीक आंसर दिया था। जो हमने कल के चैलेंज प्रश्न में प्रश्न पूछा था वह था कि सबसे पहले 5G सेवा शुरू करने वाला देश कौन सा था। तो उसका आंसर इन्होंने दिया था दक्षिण कोरिया की, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो चलते हैं, हम आज का ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं, आज का ये टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। तो आप लोग आंसर बताइए इसका कि कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर कांडला लिखा हुआ है, जो कांडला है वह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र का बंदरगाह है। तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो आप लोग बताइए कि लोकसभा में भारत की राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बांधत्व हो जाता है। तो आप लोग बताइए कि किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बांधत्व हो जाता है। अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए, विटामिन ई, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता। आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है। आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किस योजना की घोषणा की है। आपसे पूछा जा रहा है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए सरकार ने किस योजना की घोषणा की है। आप लोग आंसर बताएं इसका। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसकी शुरुआत की गई है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव्स को डैश स्टोरेज माना जाता है। तो आप लोग बताइए कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स को डैश स्टोरेज माना जाता है, कौन सा स्टोरेज माना जाता है। आप लोग आंसर बताएं इसका। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज माना जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग आंसर बताइए इसका। तो आशा करते हैं कि आपने आंसर कमेंट बॉक्स में दिया होगा। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या थी, वो भी प्रतिशत में आपसे पूछा जा रहा है। आप लोग बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो श्रावस्ती है वहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या की
संख्या ज़्यादा थी प्रतिशत के आधार पर, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक दृष्टि से सही आरोही क्रम आपको बताना है, तो आप लोग इसे पढ़िए ध्यानपूर्वक। और अगर आपको उत्तर प्रदेश के मैप का गहन अध्ययन है तभी आप इस तरह के प्रश्न को कर सकते हैं, तो आप लोग इसे करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आप लोग इसे देखिए, बिरहा भोजपुरी, कजरी अवध अवधि, मलहोर ब्रजी, रसिया कौरवी, तो आप लोग इसे सुमेलित कीजिए। आपको हम दिखाते हैं, इसका जो कूट दिया गया है वह नीचे दिया गया है, आप लोग यहाँ से सुमेलित कीजिए। तो आशा करते हैं कि आपने इसका सुमेलन किया होगा। इसका आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो इसमें सभी हैं वह सुमेलित हैं। जो बिरहा है वह भोजपुरी, कजरी अवधी, मलहोर ब्रजी और रसिया कौरवी, तो ये सभी सुमेलित है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर कमेंट बॉक्स में दिया होगा। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता थे तुलसीदास, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए समूहों में से कौन सा समूह मऊ जिले को स्पर्श करता है, तो आप लोग बताइए कि कौन सा मऊ जिले को स्पर्श करता है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर और बलिया, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर और बलिया ये मऊ जिलों को स्पर्श करते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धुरिया लोक नृत्य है, आपसे पूछा जा रहा है जो धुरिया लोक नृत्य है वह कहाँ से संबंधित है, आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड, जो धुरिया लोक नृत्य है वह बुंदेलखंड से संबंधित है, तो आपका आंसर सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 2 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव 2019 के उद्यान के उद्घाटन के अवसर पर खादी एवं ग्रामोद्योग और किसके बीच हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन के अभिलेखों का आदान प्रदान किया गया है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह होना चाहिए सी फ्लिपकार्ट, तो आपका आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फोन एक स्थायी पवन है, आपसे पूछा जा रहा है जो फोन है वह कहाँ की एक स्थायी पवन है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड, तो आपका आंसर सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, जिनका वर्णन संविधान के भाग 4 का में और अनुच्छेद 51 में है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी 11, तो आपका आंसर सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एसीटोन अग्निशामक, कार्बन टेट्राक्लोराइड नाखून पालिश अपसारक, हाइड्रोजन पराक्साइड घावों की मरहम पट्टी, द्रव अमोनिया प्रशीतक, तो आप लोग इसे सुमेलित कीजिए। आपको कोड नीचे दिए गए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने सुमेलित कर लिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी 2 1 3 4, तो आपका आंसर सही है। यहाँ पर आप फिर से जैसे कीजिए 2 1 3 4 एसीटोन नाखून पालिश अपसारक यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, फिर उसके बाद जो बचता है वह बचता है 3 और 4 हाइड्रोजन पराक्साइड घावों में मरहम पट्टी, द्रव अमोनिया प्रशीतक, तो आपका आंसर सही है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए। अगला प्रश्न है, अजंता एलोरा किसके लिए प्रसिद्ध है, आपसे पूछा जा रहा है जो अजंता और एलोरा है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए कलात्मक चित्रकला के लिए जो अजंता और एलोरा है वह प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर सही है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कौन सी योजना लॉन्च की है, तो आप लोग बताइए।
अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 1 कन्या सुमंगला योजना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो आप लोग बताइए कि सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी माउस, तो आपका आंसर सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो आप लोग बताइए कि कौन सा तारा सूर्य के सबसे नज़दीक है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए प्रेक्सिमा सेंचुरी, वह सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फर्रुखाबाद जाना जाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है जो फर्रुखाबाद है वह किसके लिए जाना जाता है? आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है, जिसका नाम है, आप लोग बताइए कि हाल ही में भारत की पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है, जिसका नाम क्या है? तो अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी तेजस, तो आपका आंसर सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो आपको पढ़िए। नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल। आपसे इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए जो नाथुला है वह अरुणाचल प्रदेश में नहीं, यहाँ पर सिक्किम होना चाहिए, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए? आपसे पूछा जा रहा, तो आप लोग बताइए। अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी चौधरी चरण सिंह, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान बुद्ध के पहले उपदेश का स्थल है, आपसे पूछा जा रहा है कि भगवान बुद्ध के पहले उपदेश का स्थल कौन सा है? तो आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर दिए होंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इसका आंसर दिया है सारनाथ उत्तर प्रदेश, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई? तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई थी। अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर 3 असम, तो आपका आंसर सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। मेमोरी में गति तीव्र से मंद का सही अनुक्रम है, आप लोग बताइए कि जो मेमोरी में गति है वह तीव्र से मंद का सही अनुक्रम कौन सा है? आप लोग ऑप्शन की मदद से आंसर दीजिए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए क्या रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क, तो आपका आंसर सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य जहां नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, तो आप लोग बताइए कि कौन सा राज्य है जहां नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि का क्षेत्र सबसे अधिक है। अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, तो आपका आंसर सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने साल 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 7% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो आप लोग बताइए कि 7% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी 7% से घटाकर 6.1% कर दिया है, तो आपका आंसर सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो आप लोगों की एक तरफ दिया गया है झील और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है, तो आप लोग इसे पढ़िए, फिर हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं। पुलिकर झील उड़ीसा, चिल्का झील राजस्थान, वुलर झील तमिलनाडु, सांभर झील कश्मीर। तो अब आप लोग इसे यहाँ पर देखिए, इसका कोड थोड़ा सा छोड़ कर देते तो आपको सभी दिखने लगे। अब आपको दिखाई दे रहा है, आप लोग सुमेलित कीजिए। तो अगर आप इसका आंसर दिए हो ऑप्शन नंबर ए पुलिकर झील जो है वह तमिलनाडु में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है और जो सांभर है वह राजस्थान में है, तो आपका आंसर सही। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो आप लोग बताइए इसका।
अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसी के द्वारा जो शिक्षा का अधिकार है वह राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में रख दिया गया है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो आपसे पूछा जा रहा है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी 1942, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सुलभ मुद्रा का अर्थ है, आपसे पूछा जा रहा है कि सुलभ मुद्रा का अर्थ क्या है? आप लोग आंसर बताएं इसका। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए ब्याज की कम दर, जो सुलभ मुद्रा का अर्थ है वह है ब्याज की कम दर, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, तो आप लोग बताइए कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी ARPANET को विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने विंबलडन 2019 का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो आप लोग बताइए कि विंबलडन 2019 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच ने विंबलडन पुरुष एकल 2019 का खिताब जीता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो आप लोग बताइए कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी जो कोयला है वह परतदार चट्टान में पाया जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंध के अधीन हुए इनमें से किसे सूचना का अधिकार होगा? तो आप लोग बताइए। अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी जो सूचना का अधिकार है वह सभी नागरिकों को प्राप्त है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहला 4 आश्रमों का वर्णन आया है वह उपनिषद है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो 4 आश्रमों का वर्णन सबसे पहले किस उपनिषद में आया है? तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आप इस प्रश्न का आंसर दिए हो ऑप्शन नंबर डी जाबालो उपनिषद, तो आपका आंसर सही है। चलिए, विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को कहते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को क्या कहते हैं? आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी विक्रय लागत, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कंप्यूटर विकास की किस पीढ़ी में हुआ? आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कंप्यूटर विकास की किस पीढ़ी में हुआ है? तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक पीढ़ी में हुआ है, तो आपका आंसर सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, किसे भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? तो आप लोग बताइए कि किसे भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य ताप सबसे अधिक मिलता है, कहाँ पर मिलता है? आप लोग आंसर बताएं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है जियोग्राफी का। अगर आपने इसका आंसर दिए हो ऑप्शन नंबर बी विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य ताप सबसे अधिक मिलता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किसके द्वारा की गई थी? तो आप लोग बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिए हो ऑप्शन नंबर ए भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में हुआ था उसके द्वारा, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन हाल ही में बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर बना है? तो आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा हाल ही में बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर बना है। तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी पेटीएम, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो आप लोग बताइए इसका आंसर। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी सुंदरी वन की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित है। तो आप लोग बताइए कि कहां पर है समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है समान कार्य के लिए समान वेतन, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। आपसे पूछा जा रहा है गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया, कहां पर जोड़ा गया? आप लोग बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए क्या चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, उसी सत्याग्रह में गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था, तो आपका आंसर सही है। और चलते हैं आज के हम चैलेंज प्रश्न की ओर। आपके सामने आज के चैलेंज प्रश्न है प्रश्न नंबर 130। किस देश में स्थानीय प्रबुद्ध लोगों की विशाल जनसभा लोया जिरगा 29 अप्रैल 2019 को आरंभ हुई? तो आप लोग बताइए कि लोया जिरगा 29 अप्रैल 2019 को कहाँ हुई? तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज का ये चैलेंज प्रश्न है, अगर इसका आंसर जो भी कमेंट बॉक्स में सबसे पहले और बिल्कुल सटीक बताएगा उसका हम नाम आने वाली वीडियो में सबसे पहले लेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।